अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता साम्य। हमने पिछले वीडियो में बात की तटस्था वक्र के बारे में, बजट लाइन के बारे में, बजट लाइन में चेंज कैसे आता है ये पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता साम्य। हम सबसे पहले जानते हैं कि उपभोक्ता साम्य कहते किसे हैं। उपभोक्ता साम्य या उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय उपभोक्ता के इष्टतम चयन से है। उपभोक्ता के इष्टतम चयन से है। यह तब प्राप्त होता है जब उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। जब कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर लेता है तब हम कहते हैं कि एक उपभोक्ता जो है वो संतुलन अवस्था में है या उपभोक्ता साम्य में है। The point where a consumer maximizes the total utility or satisfaction subject to a given income and price constraint। उपभोक्ता की आय दी हुई होने पर और कीमतों का प्रतिबंध दिए होने पर एक उपभोक्ता जहां अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है उसे उस बिंदु को क्या कहते हैं? उपभोक्ता साम्य अथवा उपभोक्ता संतुलन। यह दो शर्तें उपभोक्ता अपना इष्टतम चयन प्राप्त करता है जब दो शर्तें पूरी होती हैं। और उपभोक्ता अपना इष्टतम चयन कब प्राप्त करेगा? जब वो दो कंडीशंस को फुलफिल करेगा। देयर आर टू कंडीशंस फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उपभोक्ता साम्य के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं। पहली शर्त क्या है? अगर तटस्था वक्र का ढलान कीमत रेखा के ढलान के बराबर हो। पहली शर्त है कि तटस्था वक्र का ढलान, मैंने आपको बताया था जब तटस्था वक्र पढ़ाया था कि तटस्था वक्र का ढलान क्या कहलाता है? सीमांत प्रतिस्थापन की दर MRS। सीमांत प्रतिस्थापन की दर MRS। तटस्था वक्र का ढलान किसके बराबर हो? कीमत रेखा के ढलान की। कीमत रेखा और बजट लाइन एक ही बात होती है। और कीमत रेखा का ढलान क्या होता है? प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y। दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर होता है कीमत रेखा का ढलान। तो उपभोक्ता संतुलन के लिए प्रथम शर्त क्या है? कि तटस्था वक्र का ढलान कीमत रेखा के ढलान के बराबर हो। संतुलन की स्थिति में IC तथा कीमत रेखा एक दूसरे को स्पर्श करते हो। जब संतुलन की स्थिति आए, ये क्या कौन सी रेखा है? बजट रेखा अथवा कीमत रेखा। और ये क्या है? तटस्था वक्र। तो संतुलन की जब स्थिति आए तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हो? स्पर्श करते हो। कौन सी शर्त है ये? पहली शर्त है। उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय, दोबारा सुनिएगा, उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय उपभोक्ता की इष्टतम चयन से है। इष्टतम चयन का मतलब है ऐसा पॉइंट जहां पर कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। द पॉइंट वेयर अ कंज्यूमर मैक्सिमाइज द टोटल यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन सब्जेक्ट टू अ गिवन इनकम और प्राइस कंस्ट्रेंट। तटस्था वक्र विश्लेषण के रूप में उपभोक्ता अपना इष्टतम चयन तब प्राप्त करेगा जब वो दो शर्तों को पूरा करेगा। पहली शर्त, तटस्था वक्र का ढलान कीमत रेखा के ढलान के बराबर हो। तटस्था वक्र का ढलान कीमत रेखा के ढलान के बराबर हो। तटस्था वक्र का ढलान हमें पता है, उसे कहते हैं MRS। और कीमत रेखा के ढलान को कहते हैं प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y। संतुलन की स्थिति में IC तथा कीमत रेखा एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। और दूसरी शर्त ये है कि तटस्था वक्र संतुलन बिंदु पर उन्नतोदर होता है। तटस्था वक्र संतुलन बिंदु पर उन्नतोदर होता है, ये है सेकंड शर्त। अब है स्लोप ऑफ IC बराबर हो स्लोप ऑफ बजट लाइन, जो हमने पहली शर्त पढ़ी थी। यहाँ पर मैंने आपको पहली शर्त में बताया था कि तटस्था वक्र का ढलान कीमत रेखा के ढलान के बराबर हो। इंग्लिश में लिखा है स्लोप ऑफ IC यानी तटस्था वक्र का ढलान, स्लोप ऑफ बजट लाइन यानी कीमत रेखा के ढलान के बराबर हो। तटस्था वक्र का ढलान MRS कहलाता है। और MRS का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। जैसे मैंने आपको तटस्था वक्र पढ़ाया था और मैंने कहा था कि अगर इसका ढलान ज्ञात करना हो, लंब बटे आधार, लंब क्या है? ये वाई गुड है तो डेल्टा वाई, और आधार क्या है? डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या था? PX अपॉन PY। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं? MRS XY। MRS फॉर X फॉर Y इक्वल्स टू प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y। MRS XY को हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y भी लिख सकते हैं। जो MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन
स्थानांतरण की जो सीमांत दर है उसको MUX अपॉन MUY भी लिख सकते हैं। बराबर क्या है, PX अपॉन PY, PX अपॉन PY। अब डायग्राम देखिएगा। डायग्राम में x वस्तु है x अक्ष की ओर और y वस्तु है y अक्ष की ओर। ये तटस्था वक्र दिखाए गए हैं IC1, IC2, IC3 और IC4। कितने तटस्था वक्र हैं, 4 तटस्था वक्र हैं, IC1, IC2, IC3 और IC4। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे, IC1 से IC2, IC2 से IC3, IC3 से IC4, हम जानते हैं कि एक उपभोक्ता जितने ऊंची तटस्था वक्र पर जाता है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, उतना ही अधिक होता है। हमने जब तटस्था वक्रों के बारे में बात की थी तो हमने ये जानकारी ली थी कि एक उपभोक्ता जैसे जैसे तटस्था वक्र पर आगे और बढ़ता जाता है उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो बढ़ता जाता है। अब देखिए IC1 पर जितना सेटिस्फेक्शन लेवल है उससे कहीं ज़्यादा किस पर होगा, IC4 पर होगा। और ये BL क्या है, BL का मतलब होता है बजट लाइन। बजट लाइन के बारे में आपको जस्ट पहले की वीडियो में मैंने बताया है कि बजट लाइन क्या होती है, दो वस्तुओं की ऐसा संयोग जिसे एक उपभोक्ता खरीद सकता है, कब, जब उपभोक्ता की आय दी हुई हो और दोनों वस्तुओं की कीमतें दी हुई हो। अब ये बजट लाइन है और IC1, IC2, IC3, IC4 ये क्या है, तटस्था वक्र है। ABC 3 बिंदुओं पर IC और बजट लाइन, तटस्था वक्र और बजट रेखा एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। A पर भी, B पर भी और C पर भी टच कर रहे हैं। ABC पर 3 बिंदु है ना, AB है, B भी है और C भी है। हमने ये जाना, इसके जस्ट पहले की स्लाइड में मैंने आपको बताया कि एक उपभोक्ता कब संतुलन की अवस्था में होता है, जब तटस्था वक्र का ढाल जो है वो कीमत रेखा के ढाल के बराबर हो। अब 3 बिंदु ऐसे हैं ABC जो तटस्था वक्र और कीमत रेखा को काट रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। अब ABC इनमें से कौन से पॉइंट का हम चयन करेंगे, कैसे पता चलेगा। देखिए बिंदु A पर क्या है, MRSXY इज ग्रेटर देन PX अपॉन PY। यहाँ पर जो है तटस्था वक्र के ढलान ज़्यादा है, ये देखिए ढाल ज़्यादा है और बजट रेखा का ढाल क्या है, कम है। बजट रेखा फ्लैट हो रही है और तटस्था वक्र जो है वो स्टीप है। A पॉइंट पर ध्यान से देखिए, बजट रेखा का ढाल तटस्था वक्र के ढाल से कम है। बजट रेखा का जो ढाल है वो तटस्था वक्र के ढाल से कम है, इसलिए MRSXY इज ग्रेटर देन PX अपॉन PY। जब तटस्था वक्र का ढाल ज़्यादा है बजट रेखा के ढाल से, तो MRSXY ज़्यादा होगा किससे, PX अपॉन PY से। बिंदु B पर गौर से देखिए कि यहाँ पर जो तटस्था वक्र का ढाल है वो तो फ्लैट हो रहा है ऐसे, और लेकिन जो बजट रेखा का ढाल है वो स्टीप है। बजट रेखा का ढाल स्टीप है, यानी बजट रेखा का ढाल जो है वो ज़्यादा है तटस्था वक्र के ढाल से, या फिर कहें कि तटस्था वक्र का ढाल कम है बजट रेखा के ढाल से। जब तटस्था वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल से कम है, दैट मीन्स MRSXY इज लेस देन PX अपॉन PY। MRSXY इज लेस देन PX अपॉन PY। MRSXY जो है वो कम होगी किससे, प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y से। और बिंदु C पर देखिए, बिंदु C पर गौर से देखिए कि जो तटस्था वक्र का ढाल है वो बजट रेखा के ढाल के बराबर है। वही ढाल तटस्था वक्र का और वही ढाल बजट रेखा का है, तो हम क्या कहेंगे, MRSXY इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY। MRSXY इक्वल्स टू PX अपॉन PY। तो हमारी पहली शर्त क्या थी, हमारी पहली शर्त क्या थी कि तटस्था वक्र का ढाल जो है वो कीमत रेखा के ढाल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो कौन से बिंदु पर हमारी पहली शर्त जो है वो पूरी हो रही है, हमारी C बिंदु पर पहली शर्त पूरी हो रही है। C बिंदु एक ऐसा बिंदु है जहां तटस्था वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल के बराबर है। दूसरी शर्त क्या थी कि तटस्था वक्र उन्तोदर होना चाहिए। तटस्था वक्र जो है, इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ टेंडेंसी, इट मीन्स MRSXY फॉलोइंग। तटस्था वक्र का जो ढाल है वो उन्तोदर होना चाहिए। अब ये देखिए तटस्था वक्र इस तरह से है तो ये क्या है, उन्तोदर है ना। अगर तटस्था वक्र इस तरह से होता तो ये पॉसिबल नहीं था, तो ये कॉनकेव सिचुएशन होगी। उन्तोदर को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स। तो तटस्था वक्र कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स, और ये कॉन्वेक्स ही है C बिंदु पर।
इसलिए सी पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दोनों ही शर्त जो है फुलफिल होती है, इसलिए कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन जो है वो सी पॉइंट पर मिलेगा। इसके अलावा कोई भी पॉइंट जो है वो कंज्यूमर को इतना सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे जितना कौन सा पॉइंट कर रहा है, सी पॉइंट कर रहा है। सो कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑन सी पॉइंट। अब देखिए कि IC3 और IC4, यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि IC3 और IC4 जो है वो क्या है, ऊंची तटस्था वक्र है। यहाँ पर कोई पॉइंट होता, मान लीजिए ये Z पॉइंट है, इधर ये Z पॉइंट है, तो अब हम कहेंगे कि Z पॉइंट पर जो तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए क्योंकि ये ऊंची तटस्था वक्र पर स्थित है। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि ये हमारे बजट से बाहर है। कंज्यूमर जो है Z पॉइंट को खरीद ही नहीं सकता क्योंकि बजट रेखा तो सी बिंदु तक ही है, उसके बाद बजट रेखा के बाहर सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो चाहे हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर हमें पता है कि सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होगा, लेकिन हमारे ये सामर्थ्य से परे है, खरीद नहीं सकते Z पॉइंट को। इसलिए उपभोक्ता सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन किस पर प्राप्त करेगा, सी बिंदु पर प्राप्त करेगा। सी बिंदु के अलावा जो भी पॉइंट्स हैं उपभोक्ता उन पर सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं करेगा, ना ही ए बिंदु पर ना ही बी बिंदु पर। ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता साम्य। आज के हम इस वीडियो में हमने पढ़ा कि उपभोक्ता साम्य होता क्या है और उपभोक्ता साम्य के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं। अब तक हमने जितने भी लेक्चर्स हुए हैं हमारे, उसमें हमने फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। हमने पढ़ा कि मांग की पूर्ति, मांग की लोच, तटस्था वक्र, बजट रेखा, उपभोक्ता संतुलन, इन सब टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। उपभोक्ता संतुलन क्या है? उपभोक्ता संतुलन उपभोक्ता के इष्टतम चयन से है जिससे उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। 2 शर्तें आवश्यक हैं। पहली शर्त को एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी शर्त, तटस्था वक्र क्या होना चाहिए, उन्नतोदर होना चाहिए, और ये तटस्था वक्र उन्नतोदर ही है। उपभोक्ता संतुलन की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।